महाभारत काल का ऐसा योद्धा जो 7 चिरंजीवियों में से एक है, जिसे अमरता का वरदान एक अभिशाप स्वरूप प्रदान हुआ था। परंतु अमरता उसके लिए अभिशाप क्यों थी और क्यों उसे ये अभिशाप मिला? कौन है महाभारत काल का वो योद्धा जो इस सृष्टि के अंत तक दंड स्वरूप अमरता के इस अभिशाप को भोगेगा? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। महादेव की कठोर तपस्या से गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके कंठ से अश्व के हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दी, जिस कारणवश उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य और अद्भुत मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता व नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस दिव्य मणि के कारण ही उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता था। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, परंतु अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। इसी कारणवश महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष की ओर से पांडवों से युद्ध किया। अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जो केवल एक ही दिन में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, परंतु अश्वत्थामा को महाभारत काल का सबसे नीच और पापी योद्धा भी माना जाता है। परंतु क्यों? तो आइए जानते हैं ये संपूर्ण कथा। महाभारत के युद्ध में जब तक गुरु द्रोणाचार्य और उसके पुत्र अश्वत्थामा रणभूमि में पांडवों से युद्ध करते रहते, तब तक उनका विजयी होना बहुत कठिन था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ही भीम पुत्र राक्षस घटोत्कच को युद्ध में परास्त किया था। अश्वत्थामा दिव्य मणि का स्वामी था, इसीलिए उसे युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन था। वो अपने पिता की भांति ही शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण था, इसीलिए अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना के कई योद्धाओं को युद्ध में पराजित कर उनका अंत किया। गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने समस्त पांडव सेना को दहलाकर रख दिया था। रणभूमि में उन दोनों के रहते कौरवों को पराजित करना बहुत ही कठिन था, परंतु श्री कृष्ण के होते अधर्म की जीत किस प्रकार हो सकती थी? इसीलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी लीला रची और युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा के रहते हमारे लिए ये युद्ध जीतना बहुत ही कठिन है, और यदि इस युद्ध में अधर्म की जीत हुई तो आने वाले समय में मनुष्यों का धर्म और ईश्वर पर से विश्वास ही समाप्त हो जाएगा। कह तो आप उचित रहे हैं गोविंद, परंतु इस समय इस बात का क्या तात्पर्य है? युधिष्ठिर, इस प्रकार इन्हें युद्ध में पराजित करना इतना सरल नहीं। आपको युद्ध से गुरु द्रोण का ध्यान भटकाना होगा। परंतु किस प्रकार गोविंद? युधिष्ठिर, तुम जाकर गुरु द्रोण से ये कहो कि युद्ध भूमि में अश्वत्थामा मारा गया, इससे वह युद्ध भूमि में कमजोर पड़ जाएंगे। ये आप मुझे क्या करने को कह रहे हैं गोविंद? मैं कदापि झूठ नहीं बोलूंगा। युधिष्ठिर, उन्होंने अधर्म का साथ चुना है और अधर्म को पराजित करने के लिए कुछ नीतियां हमें भी बनानी होंगी। परंतु गोविंद, धर्म की विजय के लिए यह आवश्यक है। युधिष्ठिर, जाओ। श्री कृष्ण ने ये कार्य युधिष्ठिर से करने के लिए कहा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और गुरु द्रोणाचार्य के लिए उनकी बात पर विश्वास करना सरल था। परंतु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को झूठ बोलने से मना कर दिया। तब गदाधारी भीम के हाथों राजा अवंतीराज के हाथी को मरवाया गया, जिसका नाम अश्वत्थामा था। जाओ युधिष्ठिर, अब तो तुम ये कह सकते हो
कि रणभूमि में अश्वत्थामा मारा गया। इसके पश्चात युधिष्ठिर गुरु द्रोण के पास गए और उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु एक हाथी उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे कि द्रोण को केवल इतनी ही बात सुनाई दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर की इस बात को सत्य मान लिया, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही गुरु द्रोण ने रणभूमि में अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में बैठ गए। उनके भूमि पर निशस्त्र बैठते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका अंत कर दिया और इसी प्रकार युद्ध भूमि में गुरु द्रोण का अंत हो गया। जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को पांडवों के इस छल के संदर्भ में ज्ञात हुआ तो वो अत्यंत क्रोध और पीड़ा से भर गया। पांडवों के इस कार्य पर वो इतना क्रोधित था कि वो एक ही बार में सभी पांडवों का अंत कर देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने छल का प्रयोग कर उसके पिता गुरु द्रोण की हत्या की थी। इसके पश्चात रणभूमि में शकुनी और अश्वत्थामा के सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन का भी अंत हो गया और दुर्योधन के अंत के पश्चात महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। परंतु युद्ध की समाप्ति से अश्वत्थामा का क्रोध कैसे शांत होता? उस युद्ध में उसने अपने पिता और अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया था। वो एक क्षण भी पांडवों को जीवित नहीं देख सकता था। इन पांडवों ने छल से मेरे पिता की हत्या की है। मैं इन सबका सर्वनाश कर दूंगा। अश्वत्थामा इतने क्रोध में था कि उसने सभी पांडवों का अंत करने की योजना बनाई और वो देर रात्रि को उनका वध करने उनके विश्राम कक्ष में जा पहुंचा। परंतु उस समय पांडवों के पांचों पुत्र गहन निद्रा में सोए हुए थे, जिस बात का भान अश्वत्थामा को नहीं था और उसने उनको पांडव समझकर उन सभी की हत्या कर दी। उसके हाथों पांडवों के पांचों पुत्र मारे गए। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध की ज्वाला में सभी पांडव पुत्रों का अंत कर दिया। जब इस बात का पता द्रौपदी को चला तो वो अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप करने लगी। सभी पांडव भी अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत पीड़ा से भर गए, परंतु उन सभी के भीतर उनके पुत्रों की मृत्यु की जितनी पीड़ा थी, उतना ही अधिक उनके भीतर अश्वत्थामा के प्रति क्रोध भी था। अपने पुत्रों के विलाप में द्रौपदी को रोते हुए देखकर अर्जुन अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वो अपनी तलवार से अश्वत्थामा का अंत कर देंगे और उसके मस्तक को उसके धड़ से अलग कर सभी पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। अर्जुन को इतने क्रोध में देखकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला, परंतु पांडवों ने उसे बीच रास्ते में ही घेर लिया। अश्वत्थामा, ये तुमने उचित नहीं किया। तुमने अपने प्रतिशोध की ज्वाला में हमारे सभी पुत्रों का अंत कर दिया। तुम्हारे इस कार्य के लिए तुम्हें हम तो क्या, ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। मैंने तो बस अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। देखा अर्जुन, तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर दिया मैंने। अब तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवित रहते हुए मृत्यु का अनुभव क्या होता है। प्रतिशोध की अग्नि में तुम अपनी समझ खो बैठे हो अश्वत्थामा। तुम्हें तो अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं है। यदि तुम्हें अपनी भूल का पछतावा होता तो शायद हम तुम्हें क्षमा कर देते, परंतु तुमने एक तो इतना अनुचित कार्य किया, उसके पश्चात तुम्हें स्वयं पर गर्व हो रहा है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे कुल का नाश किया है, अभी तो मैं तुम्हारा भी अंत करूंगा। कौन होते हो तुम हमारे कुल का नाश करने वाले? हमारे कुल का अंश तो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अंत हमारे कुल का नहीं, तुम्हारा होगा अश्वत्थामा। इसके पश्चात अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, परंतु अश्वत्थामा के मस्तक पर वो दिव्य मणि होने के कारण वो उसका अंत नहीं कर पाते और उसी युद्ध में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर देता है। अश्वत्थामा के छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के उत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु यदि दोनों ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड में टकरा जाते
तो बहुत भयंकर विस्फोट हो जाता जो इस सृष्टि के लिए विनाशकारी साबित होता। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी को उन दोनों के युद्ध के बीच में आना पड़ा। महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों को उनके द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र वापस लेने की आज्ञा दी। अर्जुन ने तो महर्षि वेदव्यास की बात मानकर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या ज्ञान नहीं थी। इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के अंश की भी गर्भ में ही मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण को जब अश्वत्थामा के इस निंदनीय कार्य के बारे में पता चला तो वो अत्यंत क्रोध से भर उठे। अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पूर्ण ज्ञान था कि तुम ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हो। उसके पश्चात भी तुमने ऐसा निंदनीय कार्य किया। ऐसा घोर पाप तो इस समस्त संसार में आज तक किसी भी असुर ने नहीं किया होगा। तुमने गुरु द्रोण के पुत्र होकर ऐसा पाप किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। कोई पाप नहीं किया है मैंने। और क्या करोगे तुम? वध करोगे मेरा? नहीं है भय मुझे मृत्यु का, कर दो मेरा वध। एक बालक को उसकी माता के गर्भ में मारने के पश्चात भी तुम्हें उसका शोक नहीं, अपितु गर्व है। भय नहीं है ना तुम्हें मृत्यु का अश्वत्थामा? तो जाओ, मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूँ। अश्वत्थामा, इस संसार के अंत तक तुम यूं ही अकेले भटकते रहोगे। ये समाज तुम्हें धुतकार देगा, तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, हर एक रोग हर एक व्याधि तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा। तुम प्रार्थना करोगे कि तुम्हें मृत्यु आ जाए, परंतु याद रखना तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम्हें जीना पड़ेगा। इस सृष्टि के अंत तक तुम्हें अपने इस पाप का दंड भोगना पड़ेगा अश्वत्थामा, भोगना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़कर बहुत ही अनुचित कार्य किया था, जो कि एक महापाप था। तब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से उत्तरा के गर्भ में उसके पुत्र को पुनः जीवित किया, जो पांडवों का शासन करने वाले आखिरी राजा परीक्षित हुए। श्री कृष्ण द्वारा मिले इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो 7 चिरंजीवियों में से एक है। जब कलयुग में श्री कृष्ण अपना कल्कि अवतार लेंगे, तब चिरंजीवी अश्वत्थामा भी कली पुरुष के साथ हो रहे युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। व्यक्ति को अपने पापों का घड़ा इतना भी नहीं भरना चाहिए कि उसके लिए अमरता का वरदान भी एक अभिशाप बन जाए।